गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसका आपका जो चैप्टर नंबर 8 है कैलकुलस का, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको बेटे स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो हमने इंटीग्रेशन अब तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में जितनी भी डिटेल दी लगभग सभी पढ़ा दी गई है। और उसका एप्लीकेशन हमें कैसे कहाँ करना है, किस काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है, बेटे वो आपको चैप्टर में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 8। इससे आपको एक क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक्सरसाइज 1 है जो रह गई है एक्सरसाइज, तो इसकी इस बार हटा दी गई है। ठीक है, तो बेटे आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि हमें इसको कोई भी किसी टाइप की जो फिगर होगी उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 8 है इनका, लेक्चर 1 क्लास 12। क्लास 12। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे देख लीजिएगा एक मिनट। इसका फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x। यहां पे हमें एक कर्व गिवन होगा और उसकी एक बाउंड्री सर्टेन एक बाउंड्री फिक्स की गई होगी। उस बाउंड्री का आपसे एरिया पूछा गया। मतलब यह है कि जैसे उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 8.1। तो उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x। so the equation of curve is given y = x and a lines x = 1, lines x = 1 and x = 4। इस टाइप से दो लाइनें हैं और आपके लिए इसका एरिया फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसमें फाइंड करना है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इजी है, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो ये काफी इजी रहेगा। दिस इज द इक्वेशन इज गिवन। कर्व जो है कर्व की वजह से अब आपको, अगर आपने 11th में कोनिक सेक्शन पढ़ा है तो इन कर्व को आप पहचान पाएंगे। y = x इज द शेप ऑफ पैराबोला। y की टर्म स्क्वायर में हो, x की टर्म बिना स्क्वायर की हो तो समझ लो वो पैराबोला होगा, या x की टर्म स्क्वायर में हो और y सिंगल पावर में हो तो भी पैराबोला होगा। समझ में आया? तो ये पैराबोला है तो किस टाइप का? y = x, तो ये y = 4x टाइप का पैराबोला है। y = 4x। तो इसका कर्व इस टाइप से बनता है। एक तो फिगर होती है, एक लाइन कह रहा है वो x = 1। मान लो x = 1 कहां होगा, और कह रहा है यहां से लेके x = 4 कहां होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो ये जो रीजन बना है ये एरिया आपको इसका फाइंड आउट करना है। वैसे आपके हिसाब से ये कोई भी फिगर तय नहीं हो रही है, ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना क्वाड्रेंट है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब ऐसी शेप में ये शेप बढ़ती जा रही है और ऐसे उसका बेटे आपको इंटीग्रेशन करने, उसका एरिया निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, एक पतली सी क्या लेते हैं? स्ट्रिप लेते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटे? dx। ये क्या कहलाता है? x एक्सिस पे लिखेंगे तो dx लिखेंगे और y एक्सिस पे लिखेंगे तो इसे हम dy लिखेंगे। समझ में आया? हम इसको अगर ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे करके। ठीक है, तो खैर y एक्सिस पर x के अलाउंग बना हुआ है। तो अब हमारी जो लिमिट होगी बेटे, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ये लिखते हैं लिमिट, रीजन का नाम लिखो चाहो तो, अगर आपका मन है या बाउंडेड रीजन जरूर तो भी कोई बात नहीं है, या A B C D ऐसे लिख सकते हो। बाउंडेड रीजन A B C D। लिमिट बेटे 1 to 4 हो जाएगी, दे रखा है। लिमिट कहां से कहां तक जाना है मुझे? 1 से लेके 4 तक। समझ में आया? और हम लिखते हैं बेटे y dx। अगर x एक्सिस पे मैं चला हूं तो y dx। समझ में आई बात?
और बाई एक्स लिख रहा हूं तो एक्स डी वाई, और ऐसे हम लेकर लिखेंगे बाई डी एक्स। बाई का होता है बेटे बाई जो वैल्यू यहां से निकली बाई, यहां से बाई अगर निकालोगे तो बेटे बाई कितना हो जाएगा रूट एक्स, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसको 1 to 4 और ये अंडर रूट एक्स डी एक्स समझ में आ गया। अब x के लिए अगर मुझे x का रूट आप करना है इंटीग्रेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो x टू पावर हाफ ये dx होगा। अब इसका होता है x टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1 अपॉन 1 to 4 लिमिट। समझ में आया? सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको x टू पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2 को 2/3 लिख लीजिए, अपॉन में था इसलिए, और यहाँ पर 1 to 4 लिमिट लगा दीजिए, और 1 to 4 जब लिमिट लगाएंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 2/3। अब लिमिट क्या लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x की प्लेस में आप क्या रखेंगे 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2 ऐसे रहेगा। 4 to the power 3/2 का मतलब कितना हुआ, ये 4 to the power 3/2 का मतलब होता है आपका 4 into 2 minus 1। 4 to the power 3/2 का मतलब समथिंग पावर 1.5। 4 to the power 1 का मतलब कितना हुआ 4, और 4 to the power हाफ का मतलब स्क्वायर रूट का 4, दैट मींस 2। तो ये हो जाएगा 1 to the power समथिंग इज ऑलवेज 1। 2/3 4 to the 8 इज 7 हो गया, दिस इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हुआ। दिस इज आंसर। Whenever you want to note it, please note down. Our examples write your homework. Or first of all, you can purchase your lab manuals. All students लैब मैनुअल किसी सेम एक कंपनी का अरेंज का मंगवाया है, तो आप लगभग कोई सबसे सस्ता है मार्केट में, तो उसको आप ले लीजिए और तुरंत से पहले उसको बना लीजिए। उसको बहुत सारे नोट करना तो पहले नहीं रफ कर रहा हूँ उसे। पूछ लेना। बहुत इजी है, इसमें से बस बचा है 20 सेकंड एक्सरसाइज की हटा दिए, तो बस एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से एक क्वेश्चन देख लीजिए। Noted. Next question. मैनुअल अपनी ट्वेल्व कॉपी और जो भी वर्क है ये सब कंप्लीट करके इसको तैयार रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। और बेटे देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 5 या 4 देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² अपॉन 60 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होता कैसा।
स्टेप इलिप्स। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे, इसको करा दीजिए कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड बी इक्वल टू बेटे प्लस माइनस 3। इसमें ए और बी ही निकालना था हमें, और आपसे पूछा इसका एरिया। ये सब चारों पार्ट इसके इक्वल होते हैं, हमारे इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है मगर ये चारों पार्ट इक्वल होते हैं। तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे इसका और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चारों का निकल आएगा। समझ में आई बात? तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू यहाँ पर इसको ओ कह दीजिए बेटे, और ये 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं ए बी। तो आप इसको बेटे इस तरीके से, यहाँ से इसमें भी स्ट्रिप ऐसे लेंगे, दोनों तरीके से हो सकता है, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स करके। यहाँ पर लेते हैं तो इसको हम डी एक्स डी पार्ट कौन सा हमारा इस टाइप से लेंगे, आपने एक्स वगैरह पर रखा होगा ये। अब हम इसके लिए यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं बेटे, तो आपका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9, वाई को निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। समझ रहे हो? ये बेटे वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू ये कितना सारा यहाँ एल्सियम ले लो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं? या वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 अपॉन 16 और बेटे इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इक्वल टू यू कैन राइट होल अंडर रूट 9 अपॉन 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा लिखो सही से 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। राइट, अब आपको करना क्या है बेटे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू एन एरिया enclosed by ellipse is equals to 4 times area of region OAB। OAB का एरिया निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा क्योंकि 4 टुकड़े हैं। तो इसका कर देंगे यहाँ पर सबसे पहली बात, इसका क्या करेंगे लिमिट यहाँ से ये पॉइंट क्या होता है a, 0। अगर आपने पढ़ा होगा एलिप्स तो a, 0 होता है, और हमारे पास a आया कितना 4, ये कितना हो जाएगा बेटे हमारा कितना होता है हो जाएगा 4,0। ये 0 लिमिट कहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 4 तक इसे करेंगे और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू लिमिट 0 से 4 वाई डी एक्स। यस, वाई की वैल्यू आप रख दीजिए बेटे, यहाँ पर कितना है 4 इंटू 3 अपॉन 4 डी वाई और 0 टू 4 लिमिट, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। 4 4 गेट कैंसिल और इसको लिख लो, ये आपका है 4 माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप अगर पढ़ा हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के फार्मूला कितने लोग जानते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, पता है तो बोलो बोलो सर। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस तो आएगा नहीं तो माइनस वाले कर लो। ये अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है x/2 अंडर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स होता है एक्स वाई 2 ए स्क्वायर वाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये फार्मूला। अगर याद हो यहाँ जहाँ ए है वहाँ M4 लिख दीजिए, यह आ जाएगा आपका एक्स वाई 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर मतलब 16 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स का मतलब 2। अब बस आपको काम से बचा लिमिट लगा दी जाए। ये आपका बेटे 1 सेकंड आपका क्या करेंगे, अब लिमिट लगाइए। अब लिमिट आपको अगर आती है लगाने तो आप आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाने के बेटे जहाँ आपका क्या है एक्स अपॉन 4 रखिए 4/2 16 माइनस होल स्क्वायर प्लस और साइन इनवर्स 4/4 करेंगे। बाकी जब 0 यहाँ 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखने पर लिमिट और यहाँ पर 0 रखने पर साइन पर 0 0 होगा, सब 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाने पर सिर्फ उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस 16 कितना होगा, ये बेटे यहाँ पर हो गया 3 सब 0 हो गया बेटे प्लस 8 साइन इनवर्स 1 क्या जाएगा बेटे साइन इनवर्स 1 बाई इनवर्स जो ना बेटे फंक्शन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 8 पाई बाई 2 साइन इनवर्स 1 मींस पाई बाई 2 दिस बिकम्स 8 into पाई बाई 2 4 पाई 3 4 the answer becomes 12 pi स्क्वायर यूनिट। ये आंसर होना चाहिए बेटे 12 पाई स्क्वायर यूनिट से इधर लीजिएगा। ठीक, नोट डाउन इट फास्ट। अगर कोई नोट करना चाह रहा है इसको नोट करिए। क्लास तो आते होना चाहिए 12 पढ़ने के लिए और आगे पढ़ने के लिए 12 आना चाहिए, सीधी सी बात है। नेक्स्ट लेवल मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसके मतलब का। क्वेश्चन नंबर 9, और
और बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे जाएंगे वो। ये रफ कर दो बेटा। बाकी तो आप नोट करने के बजाय तो आप वीडियो देखेंगे ही सर देखेंगे तो नोट करने की जरूरत क्या है। तो वीडियो से आप मिलेगा तो आपका एक आध मिनट ज़्यादा हो जाएगा, इसके चक्कर में तो कम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और क्वेश्चन आप नंबर पे नोट करो। इसका फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square y plus 2x square and a line y plus 2 बेटे मॉडुलस x। अगर ऐसा कहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, एक बार प्लस x एक बार माइनस x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं और यू कैन राइट y इक्वल टू x या y इक्वल टू माइनस x। अब इसकी सबसे पहले फिगर ड्रा करनी है। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा आपको यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, इसको 1 कहिए, इसे 2 कहिए। अब बेटे इसमें क्या है, अभी तक क्वेश्चन हम दोनों थे उसमें मैंने जल्दी से लिमिट पता कर ली थी। इसमें लिमिट ऐसा गिवन नहीं है, वहां तो x स्क्वायर अपॉन 4 दे रखा था कोई 16, तो वहां से ये पता कर लिया वो लिमिट हो गई थी। इनकी लिमिट अभी पता नहीं है तो क्या है, हम कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग y in 1, सही है, या फ्रॉम 1 and 2। तो ये भी y इक्वल टू, ये भी y इक्वल टू, सही है। तो हम इसे कर देंगे बेटे, कितना हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू x, समझ में आया, और x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा या x माइनस, तो x वैल्यू कितनी आ गई बेटे 0 और 1, 0 को 1 आ रही है तो ये 1 आ गया। जब x की अगर 1 आ गई बेटे तो y कितना आएगा, रख दो y इक्वल टू x है तो y भी 1 आ जाएगा, सही है। यूजिंग इन 1 तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, पॉइंट आ गया 1 कॉमा, ये मेन बात होती है इसमें x स्क्वायर प्लस 2 y है या y स्क्वायर प्लस 2x का पैराबोला इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना x ये 1 कॉमा पर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, सही है। तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी क्योंकि y इक्वल टू x है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन से पास होती है, पूरी स्ट्रेट लाइन आपको आती होनी चाहिए इसे पढ़ने के लिए। ये ऐसी लाइन जाती है ऐसे करके, सही है नहीं, अरे ऐसी प्लान होती है y इक्वल टू mx। तो अब बेटे ये और ये इधर जाएगी तो नहीं इधर भी जाएगी क्योंकि ये दोनों पूछा। अब आप यहां से ये आपसे पूछ दिया ऐसे, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, सही है। और ये पॉइंट पर कितना आ गया, अब हमें इसका निकालना है एरिया बाउंडेड कौन सा है, इतना, इसका निकल जाएगा तो उसको डबल कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। और इसका निकालने के लिए करें क्या, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, और लाइन में से ये हिस्सा कौन बना रहा है, ये पैराबोला, लाइन में से पैराबोला माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रीजन यहाँ इसका निकालेंगे तो यहाँ तक एरिया आ जाएगा, ये पूरा समझ में आई बात। और उसमें से बेटे अगर आप पैराबोला का निकाल दो ये वाला, सही है, तो आपको ये जो पार्ट ये तैयार हो जाए, ये वाला ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए, तो ये किसने, ये किसकी वजह से आया, किसकी वजह से, सही है। तो आप यहाँ करोगे एरिया बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 टाइम्स एरिया ऑफ, सही है, या इंटीग्रेशन एरिया ऑफ बाउंडेड बाय
लाइन माइनस पर, ये इस तरीके से एक लाइन की बाउंड्री करी उसमें पैराबोला वाला माइनस करना है, यानी अगर हम लाइन वाले को उसको बाई वन करें तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, सही है, यानी कि यहाँ कर देंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लिमिट बेटे कौन सी बाउंड्री आई है, 0 से, एरिया ऑफ लाइन y1 माइनस y2 और dx ऐसे आया, समझ में आया। अब y1 माइनस y2 मतलब 2, y1 कितना, y2 जो है उसमें कितना है, y2 की वैल्यू कितनी है x2, और उसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आप कितना जाएगा, x2 अपॉन x3 अपॉन 0 to 1, समझ रहा मैं, x2 अपॉन 2 x से 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, 6 एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ऊपर मार्क्स में ऐसे ही आते हैं, इस एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता रहा है, तो बाई चांस अब सिलेबस इसका कम हो गया तो पता नहीं इसमें कितना दिया, वो बात अलग है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन में मिलता रहा, 2 एक्सरसाइज है बस, इसलिए इंटीग्रेशन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन से तो उतना लाभ नहीं होता है जितना उसकी वजह से लाभ होता है, उस चैप्टर से उतना लाभ नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है और उसकी वजह से छोटा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तभी कर पाएंगे आप जब आपको आता होगा अच्छे से, समझ में आया नहीं, इसको नोट करना चाहे नोट करिए, और इस हिसाब से इसकी यही एक्सरसाइज है इस बार इसमें, तो ये चैप्टर लगभग इतने क्वेश्चनों के हिसाब से सही से प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो ये हो जाएंगे, इसी से लगे हुए क्वेश्चन आप मिसलिनियस के कर लेना, क्योंकि 8 पॉइंट को हटा देंगे मिसलिनियस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए 1 2 बेटा 2 3 4 और ये 8 9 10 बस, एंड इफ वांट टू डू क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो 12 and 13 12 plus 13 है, इसमें क्वेश्चन आप इससे ट्राई कर सकते हैं, नहीं हो तो पूछ सकते हैं, बस कल अगर आप आएंगे तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ही कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, ओके।